तो दोस्तों आखिरकार इजराइल ने वो कर दिखाया है जो अब से 3-4 दिन पहले वो कह रहा था। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर एक जबरदस्त हमला किया है और ये हमला हुआ है इस्फान में। इस्फान बहुत क्रिटिकल है ईरान के लिए क्योंकि यहीं पर इनके परमाणु एनरिच संयंत्र मौजूद हैं और अब से कुछ ही मिनटों पहले ईरान ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस्फान में हमारा जो सैन्य बेस है जहां पर परमाणु संयंत्र है यानी कि परमाणु को एनरिच करने की जो इनकी फैसिलिटी है इसी के पास ये हमला किया गया है और ये एक ड्रोन हमला था। इसके अलावा इस हमले में इजराइल ने कुछ शॉर्ट रेंज के रॉकेट भी इस्तेमाल किए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस प्रकार के ड्रोन और रॉकेट दागे गए हैं ना उस प्रकार के रॉकेट की रेंज ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा जिस एयरबेस पर अटैक किया गया है वो इस्फान है जिसकी लोकेशन ऐसी है कि वो ईरान के लगभग बीचों बीच पड़ता है। उसके आसपास अगर आप देखें तो सैकड़ों क्या कई सौ किलोमीटर तक कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ईरान की जमीन है। यानी कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि ईरान के इस्फान बेस पर जो हमला हुआ है उसमें जिस प्रकार के ड्रोन और रॉकेट दागे गए हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबली ईरान की जमीन से ही दागे गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। उन्होंने ही किसी अपने एजेंट के जरिए इन ड्रोन और रॉकेट को चलाया होगा ईरान के इन सैन्य बेस पर हमला करने के लिए। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हमारे ऊपर हमला जरूर किया गया है लेकिन जितने भी ड्रोन और रॉकेट दागे गए थे इन सभी प्रोजेक्टाइल को हमने बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर लिया और इन्हें नष्ट भी कर दिया हवा में। हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का ड्रोन और रॉकेट हमारे किसी बेस पर लैंड हो पाया है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि चलो इजराइल ने भी अपना बदला ले लिया और ईरान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, सबको टेंशन से राहत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ईरान अब तक ये कह रहा था कि अगर इजराइल हमसे बदला लेने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो हम पर मिसाइल से स्ट्राइक करता है, लड़ाकू विमान से हमला करता है, तो वो तो बात एक तरफ है। अगर इजराइल ने गोली भी चलाने की कोशिश करी तो हमने कम से कम 2000 से ज्यादा रॉकेट, 500 से ज्यादा मिसाइलें रेडी रखी हुई हैं। सारी हम एक साथ चला देंगे इजराइल पर और इजराइल में इतनी तबाही मचेगी कि इजराइल इन्हें रोक भी नहीं पाएगा। यानी कि जितना बड़ा हमला अब से 7 दिन पहले इन्होंने किया था उससे कम से कम 10 गुना बड़ा हमला करने की तैयारी थी ईरान की। देखने वाली बात यह होगी कि ईरान क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, वो इजराइल जिससे पूरा अरब वर्ल्ड कांपता था, यहां तक कि ईरान भी थर थर कांपता था और इन्हें वो कभी भी पटखनी दे दिया करता था, इस बार वही इजराइल इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? क्यों उसने एक बड़ा बदला नहीं लिया ईरान से और सिर्फ ऑन पेपर एक तरीके का बदला लेने की कोशिश करी? तो इसके पीछे 2 कारण है। पहला ये कि ग्लोबली आम लोगों में इजराइल को लेकर जो सहानुभूति हुआ करती थी वो लगातार कम हो रही है। खास करके अमेरिका की बात करें तो आम लोगों में पहले यह धारणा थी कि इजराइल एक विक्टिम है और उसे बचाना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अब वो धारणा तेजी से बदल रही है। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स ये मानते हैं कि इजराइल अब अत्याचार कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, जिससे कि इसका प्रभाव पड़ता है अमेरिकी सरकार पर। यही दूसरा कारण है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपने कोई भी बदला लेने का प्रयास किया तो हम आपके साथ खड़े नहीं दिखेंगे। और आपको बता दूं कि भले ही आपने इजराइल की खूब तारीफ सुनी होगी कि इन्होंने नए नए हथियार इन्वेंट कर लिए हैं, छोटा सा देश बहुत ताकतवर बन गया है, बहुत पैसे वाला बन गया है, लेकिन आपको बता दूं कि इनकी 99% ताकत और पैसा आता है अमेरिका से। इजराइल का जो 50% से ज्यादा रक्षा बजट है अमेरिका डोनेशन में देता है। अमेरिका इन्हें एडवांस हथियार देता है। अमेरिका की कंपनियां ही इजराइल की अर्थव्यवस्था को बनाती हैं। अमेरिका वहां से सपोर्ट खींच ले तो इनकी अर्थव्यवस्था भी धराशायी है, इनोवेशन जो ये करते हैं सब धराशायी है और इनकी मिलिट्री भी धराशायी है। इसीलिए इनकी पूरी सेना, पूरा देश अमेरिका की सपोर्ट पर चलता है। और अमेरिका ने जब से कहा है कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे अगर आपने ईरान पर हमला किया, तो इन्हें भी झुकना पड़ा है थोड़ा सा और इसीलिए सिर्फ नामचारे का इन्होंने बदला लेने की कोशिश करी है। हालांकि अगर ईरान इस हमले में काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है इजराइल पर या कोई भी बड़ी खबर आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।